हर दिन हम लगभग 22,000 टाइम सांस लेते हैं। सोचिए अगर इन 22,000 सांसों में जहर घुला हो तो क्या होगा। यह सवाल किसी और शहर का नहीं बल्कि अपने कंट्री इंडिया के कैपिटल दिल्ली का है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन का। ये इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा, इसने हमारे ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट डाला और क्या अभी भी इसे कम किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सिर्फ इंडिया का कैपिटल नहीं है, यहाँ से इंडिया के बहुत सारे हिस्ट्री और ड्रीम्स जुड़े हुए हैं और यहाँ लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पीपल्स रहते हैं। एक वक्त था जब दिल्ली में सुबह का हवा ठंडा और फ्रेश हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे लोगों का सुबह का शुरुआत AQI चेक करने से होता है। AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इन शॉर्ट AQI एक स्पेसिफिक रेंज होता है जो कि इंडिकेट करता है एयर के क्वालिटी को। और आज के टाइम पे दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक बन चुका है। पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ धुआं नहीं होता, हवा में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि PM 2.5 और PM 10। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि सीधे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और कभी कभी ब्लड में भी घुस जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि दिल्ली में कई बार PM 2.5 का लेवल सेफ लिमिट से 10 से 15 गुना ज्यादा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिक। दिल्ली के सड़कों पर लाखों गाड़ियां हर रोज चलती हैं और उसके फ्यूल से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है और ट्रैफिक के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट पॉल्यूशन को और बढ़ाते हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग और फ्लाईओवर के साथ हवा में धूल मिलता है। फिर इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन है जो हर रोज जहर का एक और हिस्सा हवा में छोड़ते हैं। और सर्दियों में लोग ठंडी से बचने के लिए पराली जलाते हैं जो कि पॉल्यूशन को टॉप पर ले आता है और हवा में घुलकर हर कोने में पहुंच जाता है। विंटर्स में हवा थोड़ा ठंडा हो जाता है लेकिन पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता और सिटी के ऊपर ही फंस जाता है। इसलिए अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI अक्सर बढ़ जाता है और लोगों को खुद को पॉल्यूशन से सेफ रखने के लिए घर के अंदर बंद होना पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। बच्चों में अस्थमा और लंग्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम कॉमन हो गया है और बुजुर्ग लोगों को हार्ट और लंग्स का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। आम लोग भी हर सांस के साथ थकान, आंखों में जलन और कफ महसूस करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि दिल्ली का हवा रोज लगभग 50 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। और पॉल्यूशन सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर डालता है। ये फोकसिंग पावर कम करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और कभी कभी पॉल्यूशन के ही कारण डिप्रेशन और एंजाइटी भी बढ़ जाता है। आज के टाइम में दिल्ली में मास्क पहनकर चलना फैशन नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। लोग पार्क में जाने से पहले AQI चेक करते हैं और ऑफिसेस में इंडोर एयर प्यूरिफायर्स लग गए हैं। पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं जैसे कि ऑड इवन स्कीम। ऑड इवन स्कीम में क्या करना होता है कि जिन प्राइवेट गाड़ियों के नंबर प्लेट ऑड नंबर पे खत्म होते हैं वो मंथ के ऑड डेट जैसे 1357 पे ही चला सकते हैं और जिन गाड़ियों के नंबर इवन पे खत्म होते हैं वो मंथ के इवन डेट जैसे 2468 पर ही चला सकते हैं। इस स्कीम का अल्टीमेट गोल रोड्स पे गाड़ियों का संख्या कम करना है जिससे कि पॉल्यूशन भी कम हो। और गवर्नमेंट ने और भी कई स्टेप्स लिए हैं जैसे कि BS6 फ्यूल, कंस्ट्रक्शन बैन और फायर क्रैकर रेस्ट्रिक्शन। और पॉल्यूशन एक दिन में या एक रूल से खत्म नहीं हो सकता। हर सिटीजन का कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है जैसे कि मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, पेड़ लगा के और कम प्राइवेट गाड़ियां चला के। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सॉल्यूशन पॉसिबल है पर सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर छोटा सा हैबिट बड़ा डिफरेंस ला सकता है। दिल्ली सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग नहीं है बल्कि दिल्ली हमारे जिंदगी का हिस्सा है और जब तक हम ही इस शहर को सांस नहीं लेने देंगे तब तक ये अपना असली जिंदगी नहीं जी पाएगा। सवाल ये नहीं कि पॉल्यूशन कब खत्म होगा, सवाल ये है कि हम कब शुरू करेंगे खत्म करना, क्योंकि साफ हवा सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। तो आज ही से और अभी से हमें जरूरत है पेड़ लगा के पॉल्यूशन को कम करने का। तो कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक अपने लाइफ में लगभग कितने पेड़ लगाए होंगे। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।